हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर एनपीओ के एडजस्टमेंट के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको पोस्टिंग के बारे में बता दिया कि आपको कैसे पोस्टिंग करना है, कैसे आप पोस्टिंग के पूरे 6 मार्क्स आप ला सकते हो। तो अभी जो एडजस्टमेंट रहते हैं, यदि आपको एडजस्टमेंट भी 6 मार्क्स के आ जाता है तो आपको 12 मार्क्स में से 12 मार्क्स आपको पूरा मिल सकता है। लेकिन जो एनपीओ के एडजस्टमेंट होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, यदि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 5 यदि एडजस्टमेंट आते हैं एग्जाम में, तो जिसमें से 4 सिंपल होंगे और सिर्फ एक एडजस्टमेंट क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। अभी वो डिफ़िकल्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेसिकली जो डिफ़िकल्ट होता है ना, वो डिफ़िकल्टी आपको आउटस्टैंडिंग में होता है और प्रीपेड में होता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या डिफ़िकल्टी हो सकता है? तो जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, एक आपको लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता है, एक करंट ईयर का हो सकता है। प्रीपेड एक आपने लास्ट ईयर प्रीपेड दे के रखा था, ठीक है, लास्ट ईयर ही आपने एडवांस में दे के रखा था, लास्ट ईयर का या लेकर रखे थे या दे के रखे थे, कुछ भी हो सकता है। और एक आपने करंट ईयर में आपने प्रीपेड दे के रखा है। तो ये दो चीज़ें जो डिफ़िकल्ट बना देती, मतलब कितने हो गए, एक एडजस्टमेंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर 4 एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इसमें डिफ़िकल्ट क्या है? कुछ नहीं डिफ़िकल्ट है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ ना। चाहे ये एडजस्टमेंट आपके इनकम से रिलेटेड हो या फिर एक्सपेंस से, आपको बस मैं रूल बता रहा हूँ और रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। पहला रूल, सबसे फर्स्ट रूल हम लोग, यदि मैं आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग यदि एक्सपेंस हो या इनकम हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। या आपको लगता है कि कन्फ्यूजन हो जाएगा तो हम लोग एक एक चीज़ करके कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार इनकम के बारे में बता देता हूँ, एक बार एक्सपेंस के लिए। मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग इनकम है तो 2 हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया, एक लास्ट ईयर का हो सकता है और एक क्या हो सकता है, करंट ईयर का। मतलब लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, और एक करंट ईयर। तो आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, करंट ईयर का। तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या कर देना, लेस कर देना है और इसका सिर्फ 1 इफेक्ट देना है, सिर्फ लेस करके छोड़ देना, सिंपल सा। ऐसे जो करंट ईयर वाला रहेगा ना, इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड करना तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर, यदि क्या आउटस्टैंडिंग इनकम मिलना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, एसेट्स में आ जाएगा। इसके ऊपर एग्जांपल लेकर भी मैं आपको सब्सक्रिप्शन का निकाल के आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आउटस्टैंडिंग यदि आपको लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो उसको उसमें से लेस कर देना, सिंपल से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट और पेमेंट में दिया हुआ है कितना, 50,000 रुपये। हम लोग को बोल रहा है कि इसके अंदर लास्ट ईयर का 10,000 है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ईयर का 10,000 बाकी था ना, तो हम लोग लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, ठीक है। कितना लास्ट ईयर का था, 10,000 का, लेस कर दिया। एक ही इफेक्ट, यहाँ पे काम खत्म हो गया इसका। अभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट देंगे, करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट देंगे, लास्ट ईयर वाले का 1 देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, तो ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। जैसे इसमें से 10,000 माइनस कर दिया तो 40,000 हो गया, और इसमें मैं करंट ईयर का 20,000 मान लो ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 60,000 हो गया। ये जो करंट ईयर वाला रहेगा ना, करंट ईयर वाला, एक करंट ईयर का, ठीक है, एक करंट ईयर का, इसका दूसरा इफेक्ट देने का, सेकेंड इफेक्ट असेट्स में जाके लिख देना। एक ही ये जो एडजस्टमेंट में, ये वो एडजस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ जो डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। सिंपल तो बनाया रहेगा, बाकी सब एडजस्टमेंट सिंपल रहेंगे, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट रहेगा जो आपका डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दूसरा,
प्रीपेड इनकम मान लेते हैं, इनकम कुछ एडवांस में देख रखा हुआ, ठीक है। सेम इसमें भी दो पार्ट्स होता है, एक आपका लास्ट ईयर का रहेगा और एक क्या रहेगा आपका करंट ईयर का रहेगा। एक लास्ट ईयर करेगा, एक करंट ईयर करेगा। तो लास्ट ईयर का प्रीपेड जो रहेगा ना, इसको ऐड कर देने का, इसको ऐड कर देने का, और ये वन इफेक्ट रहेगा, सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा। लास्ट ईयर का हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो करंट ईयर का प्रीपेड रहेगा इसका इफेक्ट आ जाएगा, लेस कर देंगे। लेस किसमें से, फ्रॉम इनकम, जो भी इनकम रहेगा उसमें से लेस कर देंगे। इसका लेकिन सेकेंड इफेक्ट भी आएगा। सेकेंड इफेक्ट हम लोगों ने इनकम को एडवांस में लेके रखा, ठीक है, तो हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा, लायबिलिटीज। अभी आ जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सब्सक्रिप्शन ही ले लेते हैं। ये आपका सब्सक्रिप्शन है, मान लो 40,000 दिया हुआ है, तो हम लोग को लास्ट ईयर हम लोगों ने किसी से एडवांस लिया था, मतलब लास्ट ईयर एडवांस लिया था, तो मतलब वो इस साल का इनकम हो गया, तो इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने एडवांस लिया था ना, तो इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर में। ऐड प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। मान लेते हैं लास्ट ईयर में 20,000 हमने ले लिया था, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। लास्ट ईयर में एडवांस लिया था, मतलब वो करंट ईयर का इनकम हो गया ना, तो करंट ईयर की इनकम में ऐड हो जाएगा। सिंपल सा एकदम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन यदि करंट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर का प्रीपेड रहेगा, तो करंट ईयर का प्रीपेड रहेगा तो लेस करने का, लेस प्रीपेड इनकम रहेगा, तो इनकम या सब्सक्रिप्शन जो भी लिखा रहेगा, एक का है करंट ईयर का, तो मान लेते हैं कि 10,000 है, तो इसको लेस कर देंगे। लेस करेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा वो हम लोगों ने करंट ईयर में एडवांस लिया, ठीक है, प्रीपेड लिया, तो जाके लायबिलिटीज़ में लिख देंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। यही बस, यही डिफ़िकल्ट है, और कुछ भी एनपीओ में डिफ़िकल्ट नहीं है। चार चीज़ समझाना है। तो यदि मैं आपको एक फॉर्मेट के थ्रू बता दूँ तो क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन के ले लेते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा, ये सब्सक्रिप्शन कौन सा, रिसिप्ट और पेमेंट वाला लिख देते हैं, ठीक है, जो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा। तो इसमें मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि इसमें ऐड करने का, क्या ऐड करने का, प्रीपेड जो रहेगा कौन सा, लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर के प्रीपेड को इसमें ऐड कर देने का, लेस करने का, प्रीपेड कौन सा जो करंट ईयर का रहेगा इसको हम लोग लेस कर देंगे, राइट। यही मैंने आपको बताया ना। इसके बाद इसमें ऐड कर देने का, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा इसको ऐड कर देने का, और इसमें से लेस कर देने का आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर वाला लेस हो जाएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, और यहाँ पर प्रीपेड जो रहेगा वो करंट ईयर वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और प्रीपेड जो लास्ट ईयर करेगा वो ऐड हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर करेगा ऐड हो जाएगा। इससे आपका जो फाइनल आपका इनकम रहेगा या एक्सपेंस रहेगा इस बेस पे कैलकुलेशन करके आ जाएगा। बस याद रखना कि ये जो करंट ईयर वाला रहेगा इसके सबके दो दो इफेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर वाले के सिर्फ एक इफेक्ट होता है, करंट ईयर वाले के कितने, दो दो इफेक्ट होते हैं। आई थिंक यही चीज़ मुझे लगता है कि एनपीओ में यही डिफिकल्ट है जो बच्चों को नहीं समझता है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, याद कर लेना है कि कल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग कोई भी इनकम या एक्सपेंस रहेगा तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, आपको कैसे याद कर लेना है। आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग के इनकम यदि है, चलो अभी इनकम के बारे में बताया, एक्सपेंस बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मान लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट ईयर का रहेगा और एक क्या रहेगा, करंट ईयर। तो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको लेस कर देना है, और इसका सिर्फ वन इफेक्ट होता है लास्ट ईयर वाले का। जो करंट ईयर वाला रहेगा उसका दो इफेक्ट होगा। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, एक हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इन एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, समझा। लेकिन करंट ईयर वाले का सेकेंड इफेक्ट भी देंगे, क्योंकि करंट ईयर की बात है, भूल ना जाए, ठीक है। ये लास्ट ईयर का था तभी मुझे याद आया, तो करंट ईयर में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया। लेकिन जो करंट ईयर है अगले साल के लिए उसको तो हम लोग को भूलना नहीं है ना। तो जो करंट ईयर वाला है उसको तो करंट ईयर में सेटल करना है, तो करंट ईयर वाले का दूसरा इफेक्ट देने का। बाकी हम लोग का
जैसे यहाँ पे एक्सपेंस की इनकम बाकी रहता तो असेट्स होता है, एक्सपेंस देना बाकी है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, ठीक है, ए लाइबिलिटीज हो गया। सेम एज इट इज देन आउटस्टैंडिंग तो बता दिया मैंने ना आपको, प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, तो इसके भी दो रहेंगे। यदि मान लो ये लास्ट ईयर का प्रीपेड रहेगा तो ऐड कर देना, सिंपल सा, लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या कर देना, आपको ऐड कर देना, करंट ईयर के प्रीपेड को लेस कर देना, कहाँ से, एक्सपेंस जो रहेगा उसमें से लेस कर देने का। मैंने क्या बोला, जो करंट ईयर वाला रहेगा ना इसके दो इफेक्ट देने का, लास्ट ईयर वाले के सिर्फ वन इफेक्ट यहाँ पे ऐड करके छोड़ देना, करंट ईयर वाले का दूसरा इफेक्ट भी दे देना। अभी हम लोगों ने एक्सपेंस को एडवांस दे के रखा था, हमारे लिए क्या रहेगा, ये असेट्स रहेगा। सिंपल चीज़ें एकदम, यही एडजस्टमेंट जो रहता है लोगों को डिफिकल्ट लगता है, जो कि आप एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ गए। और एक ही एडजस्टमेंट जो रहता है वो डिफिकल्ट आता है, बाकी एडजस्टमेंट कौन कौन से आते हैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको, 2 मिनट का काम है। जैसा कि आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो मान लो नॉर्मल वाला आ गया हम लोग को, डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन आ सकता है, तो ये एक लेस फ्रॉम असेट्स, असेट्स में से लेस कर देंगे, दूसरा एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया और ये क्या, सेकेंड इफेक्ट हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट दे दिया मान लो, तो ऐड इन रेंट में जाके ऐड कर देंगे, दूसरा हम लोग को देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिख देंगे। आपको दिया रहेगा मान लो कोई एंट्रेंस फीस दिया रहेगा कि एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने के लिए बोला रहेगा। कैपिटलाइज मीन्स होता है कि लेस करने का, लेस कर देना, एंट्रेंस फीस दिया रहेगा या कोई भी दिया रहेगा, एंट्रेंस फीस या कोई भी इनकम दिया रहेगा तो लेस कर देने का, उसमें से लेस जितना बोला रहेगा 10%, 40%, 30% जितना बोला रहेगा, कुछ नहीं बोला तो पूरा पूरा लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस। दूसरा उसको जाके ऐड कर देना, कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देने का, ऐड इन कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देना। और क्या आता है, प्रीपेड का आ जाता है। तो प्रीपेड को भी आपको पता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है या इनकम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि एक्सपेंस रहेगा तो प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हम लोगों ने एडवांस में देके रखे उसमें से लेस कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स में आ जाएगा। यही हम लोग को, यदि इनकम की बात कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग इनकम मान लो कोई दे दिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे दिया मान लो, इंटरेस्ट, ये कौन सा इंटरेस्ट है, इनकम वाला, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड इन इनकम, जो भी इनकम रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट्स में चला जाएगा। यही सब एडजस्टमेंट है, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ आपको डरना नहीं है। चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर दिया। वो जो सब्सक्रिप्शन वाला आपको कन्फ्यूजन वाला था उसके ऊपर मैं एक छोटा सा सम कैलकुलेट करके भी आपको सिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।